अपनी पत्नी के साथ शारीरिक एकता में था, क्योंकि वो शारीरिक था, because he was physical, तो वो अपने पत्नी के साथ शारीरिक तरीके से एक हो गया। he became one with his wife physically, क्योंकि आखिरी आदम आत्मिक है, because the last Adam is a वो spirit, अपनी दुल्हन के साथ आत्मा में एक हो गया। he became one with his bride in the spirit. Genesis 2:24 says that for this reason a man should leave his father and mother and be joined to his wife and they shall be one flesh. उत्पत्ति 2:24 वचन कहता है, इस कारण से एक व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक तन होगा। Amen. But let's read 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17 देखते हैं। 1 Corinthians 6:17. यहाँ पे क्या लिखा है? But he who is joined to the Lord is one spirit with him. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि जो प्रभु के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो गया है। Amen. Hallelujah. आप सोच सकते हो, आपके अंदर अब एक आत्मा नहीं, दो आत्माएं हैं जो एक हो चुकी है। आपकी नई आत्मा जो परमेश्वर ने दी और परमेश्वर का आत्मा अब एक है आपके अंदर। Can you imagine there's not one spirit in you now, there's two spirits, your spirit and the spirit of God that has become one with your spirit now. अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हमारे साथ होगा, Still many people are thinking what will happen क्योंकि to us, नहीं जानते मसीह ने हमारे लिए क्रूस में क्या कर दिया। because they do not know what Jesus has done for them on मैं the आपको cross. बता रहा हूं, पौलुस जो स्कॉलर था, I'm telling you, Paul who was पुराना a नियम scholar, पूरा जानता था। he who knew the Old Testament entirely. गमेलियल जो उस टाइम का बेस्ट टीचर था, उसके अंदर पढ़ा हुआ था। Gamaliel was the best teacher of the time and Paul studied on him. फैरिसियों का फैरिसी He था। was a Pharisee to Pharisee. वो कहता है मैंने वो सारा नॉलेज, सारा ज्ञान जो है गोबर समझ लिया अपने He सामने। says, I have considered all my knowledge as dung. वो कहता है अब मैं एक ही चीज जानता हूं, मसीह क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड इज माय मैसेज। Now I only know one thing, मसीह और जो क्रूस पर लटकाया गया वही मेरा संदेश है। आमेन। मैं आपको बता रहा हूं, आज क्यों आज इतने सारे मसीह बंधनों में? Why are so many believers in bondages today? Because they don't understand the mystery of the cross. क्योंकि वो क्रूस के रहस्य को नहीं समझते। बाइबल कहती है कि ग्रीक्स के लिए, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जो बुद्धिमान है उनके लिए बेवकूफी का मैसेज है क्रॉस का। For the people who think they are wise, the message of the cross is Greek foolishness. is a prophetic symbol of intellectuals in this world. Oh, I'm very intellectual. जो दुनियावी रूप से ज्ञानी समझते हैं अपने आप को। वो कहते हैं what a foolish message कि एक बंदा एक पेड़ पे लटका दिया तुमने उससे और तुम कह रहे हो उसकी वजह से हम चेंज हो गए। What a foolish message that you hung one guy on the tree and everybody got changed because of that. So जो ग्रीक्स हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए क्रूस की कथा क्या है? बेवकूफी है। To those who think they are knowledgeable, the message of the cross is foolishness. And to the Pharisees, यानी जो बहुत ज्यादा धर्मी है, And to the Pharisees, वो उनके फरीसियों के लिए लिए क्रूस की जो कथा है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, the cross is a stumbling block, उनके लिए एक ठोकर ठोकर खाने खाने का। का। यानी वो कहते हैं अच्छा, So they say मतलब really- तुम क्या कह रहे हो, अब हमने यीशु पे विश्वास कर दिया तो मतलब अब हमें क्या कुछ नहीं करना क्या? So you're saying we believe in Jesus, we don't have to do anything now. अरे सुन तो लो पहले पूरा। First here, Don't put the cart before the horse. घोड़े को पीछे मत करो, गाड़ी का आगे मत रखो। स्वभाव भी बदलेगा, Your nature will also change. कर्म भी बदलेंगे, Your works will also change. सब कुछ बदलेगा। Everything will change. उससे पहले Before that, स्वभाव बदला परमेश्वर ने हमारा। before that, God changed our very nature. कई मसीहों को आज लगता है कि सुसमाचार क्या है, हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। Many people think the gospel is we were sinners, God forgave us, and now we are going to heaven. No forgiven sinner can go to heaven. कोई भी क्षमा पाया हुआ पापी स्वर्ग नहीं जा सकता। Oh brother, I'm a sinner saved by grace. ओ भाई, मैं तो पापी हूँ जो अनुग्रह से बचाया गया। See, पूरा मैसेज हमारा पता क्या है? आग से बचने का। Our entire message is how to save ourselves from the fire. एक व्यक्ति है जो उसको ये लगाइए कि उसको एक वायरस आ गया उसके अंदर, एक कुत्ते ने काटा, You can consider उसको a rabies हो गया। a dog bit a person and a virus entered his body. He got affected by it. अब वो वायरस ने क्या किया, उसको पागल हो गया वो, What that virus has done तो is उसने it's चाकू made him लिया और 4 लोगों को crazy. मार दिया। And he took a knife and he stabbed 4 people.
अब उसको कोर्ट के सामने लेकर आए। So he was presented in the तो court. जज ने सुना कि अरे यार ये बंदा तो इसके तो ये तो पागल हो गया है, इसलिए करा इसने The पागल। judge heard he's तो lost. जज ने कहा इसको सजा नहीं देंगे, Let's not give him इसको punishment. बरी कर देते हैं। Let's just let him go. ठीक है, अब वो फॉरगिव हो चुका So है। घर लाओगे उस बंदे he's को? forgiven now. Will you bring him home? It's not just about forgiveness. सिर्फ माफीनामा नहीं Forgiveness है. is part of the gospel. माफी मिलना हिस्सा है सुसमाचार का. Gospel is about new creation. सुसमाचार नई सृष्टि के बारे में है. Amen. So अब जज ने क्या कहा कि भैया इसको क्षमा तो कर दिया, इसको सजा नहीं देंगे, So the judge says, "We forgiven him. We will not give him punishment." मगर we didn't just need forgiveness of sins, we needed deliverance from sins. पर हमें सिर्फ पापों की क्षमा नहीं चाहिए थी, पाप से छुटकारा चाहिए था. इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारा जो पुराना मनुष्य है वो मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा दिया गया। So the Bible says our old man was crucified with Christ on the cross. You know, हमारी कलीसिया में एक बार कोई आए थे One time somebody came to our church और वो सबके साथ बैठ रहे थे और बोलते थे अच्छा बताओ तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ, और बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ट्रीट किया और मेरे को ऐसा किया और मेरे को मोलेस्ट किया और उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा होता है। and he was sitting with everyone and people were saying, "Oh, my mom did this and my mom did that and this happened to me and that happened to me and that's why I." हाँ, इट्स वेरी फेमस नाउ। बहुत ही प्रचलित है आजकल ये बातें. तो एक एक मेमोरी में जाते हैं आपके बचपन की। So they go into every memory of See, your the thing childhood. is, it's good, it still works. ठीक है, काम करता है वो. Please don't misunderstand me. गलत It मत works. समझ, काम करता है. वो सोल में काम कर रहा है, मगर ये चर्च ने कहाँ से सीखा पता है आपको? वो सारे बंदे जो ये कर रहे हैं कहाँ से सीखा? साइकोलॉजिस्ट से सीखा। It works in the soul, but you know the church that is doing it, they all learned it from I psychologists. asked a pastor, मैंने एक पास्टर से पूछा जो एक्सपर्ट है इसमें, मैंने कहा ये चर्च साइकोलॉजिस्ट ने चर्च से सीखा या चर्च ने साइकोलॉजी से सीखा? कह रहे नहीं, चर्च ने साइकोलॉजिस्ट से सीखा। I asked a pastor who's an expert, I asked, did the church learn from the psychologist or did the psychologist learn from the church? He said, no, the church has learned it from psychologists. So जो धर्म है वो आपके शरीर में काम कर रहा है। Religion is working in your body. हाँ, ये करो वो करो। Do this, do that. साइकोलॉजिस्ट थोड़ा अंदर चले गए, वो आपके सोल में काम कर रहे हैं, Psychologists आपके went a प्राण step में काम, deeper. इसीलिए आते हैं रिजल्ट। They are working in your soul and मगर that does bring परमेश्वर results. आपकी आत्मा में काम कर रहा है But God is working in your spirit और उसका रिजल्ट अब बिलियन टाइम ज्यादा है। and that result is a billion times greater. सो अब मैं देख रहा था, मैंने कहा भाई तो बड़ी बढ़िया चीज हो रही है। I was seeing, I was like, this is amazing. लोग रो रहे थे, People were crying. बचपन में मेरे साथ ऐसा। Oh, I faced this in my childhood. और उसके बाद मैं घर गया After that I went और मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझसे कहा, and I was praying and the Lord said, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? करना क्या चाहते हो? मैंने कहा प्रभु I said, Lord, इतना अच्छा काम हो रहा है। such a good thing they're doing. प्रभु ने कहा बेटा तू पता क्या कर रहा है? He said, son, you know what you're doing? तू कब्रिस्तान में जा रहा You're है, going to the graveyard, तू खोद कर डेड बॉडी निकाल रहा है digging the grave, taking out the dead और body. उसमें जो चोट है ना, चोटों को पे टॉर्च मार के तू उसमें मरहम लगाने की कोशिश कर। अरे वो व्यक्ति मर चुका है। And you're putting torchlight on the wounds they have on their body and you're putting a balm on that. That guy is dead. सेक्सुअली मोलेस्ट किया, जिसके साथ बिट्रेयल हुआ, वो व्यक्ति क्रूस पर यीशु के साथ एक होकर चढ़ाया गया है। अब आप एक नई सृष्टि हो। He who was sexually molested, he who went through betrayals has been crucified on the cross with Christ. You are a new creation. आमीन। क्योंकि अगर ऐसे डिलीवरेंस आता है कि मुझे बचपन की एक एक याददाश्त में जाना पड़ेगा, तब तो भैया भूल जाओ कि मसीह जीवन में कोई स्वतंत्रता है। Because if deliverance comes by going and visiting every memory of your life, then you can forget about getting any deliverance in a believer's life. शायद यीशु मसीह को नहीं पता था ये, तो वरना वो भी बिठाता आपसे, चल थॉमस तू आजा बैठ। Maybe Jesus did not know that this works, so otherwise he would have also made Thomas sit and ask. Jesus said, I will tell you the truth and truth will set you free. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और सत्य ये है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब हम एक नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। And the truth is that our old man was crucified with Christ on the cross. All the old things have passed and we are a new creation. Amen. Hallelujah. अब आप एक नई सृष्टि हो। You are a new creation.